वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए भागवत भगवान की। व्यास पीठासीन अकारण करुणा करने वाले प्रभु श्री गोविंद देव की पावन भूमि जयपुर से पधारे श्री आचार्य नंद किशोर जी तपोवन आश्रम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समस्त ट्रस्टीगण भगवज्जन विद्वज्जन उपस्थित ब्राह्मण गण और अपने सुमधुर कंठ एवं वादन से आप सभी को आनंदित करने वाले संगीतज्ञ बंधुजन, आप सभी को जय जय श्री राधे। सज्जनों, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो कल्याण के विषय में विचार करता है और यत्न करने वालों में कोई विरला ही है जिसे मेरी प्राप्ति हो पाती। व्यास जी के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव के इस मंगलमय प्रांगण में बैठ करके आप लोगों को जो भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा आप लोगों का और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। भागवत तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, किंतु श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके भागवत सुनना, यह सौभाग्य गुरुजनों की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस पावन भूमि के विषय में श्री उद्धव जी भी प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। मुझे तो यह आशा है, हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, गुलम लतौषधीना, मुझे यहाँ की कोई झाड़ी बना दीजिए, घास बना दीजिए, जिससे भगवान की परम भक्ता व्रजांगनाओं की चरण धूलि मुझे प्राप्त होती रही। ऐसी पावन भूमि जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण किया है,
वहां आपको बैठ कर के भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को संत का सानिध्य प्राप्त हुआ है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति होना तो सरल है, मैं तो तस्याहम सुलभ पार्थ, हे अर्जुन मैं तो बड़ा सुलभ हूं, किंतु संतों की प्राप्ति होनी अत्यंत कठिन है। सा महात्मा सुदुर्लभ, किंतु महात्माओं की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सतसंगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधा यही तदोदयते विवेकः। और जब संत की प्राप्ति होगी तो सत्संग की प्राप्ति होगी, और यह सत्संग जब मनुष्यों का जन्म जन्मांतरों का भाग्य उदय होता है तब जाकर के प्राप्त होता है। अब कलयुगी प्राणी हैं, बिना लाभ के प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपीना प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो सत्संग से क्या लाभ है? प्राणी पूछते हैं, बिना लाभ के कर्म करना ही नहीं चाहते, तो लाभ क्या है? नासम विधा यही तदोदयते विवेक, आपके पापों का नाश हो जाता है और विवेक की प्राप्ति हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है, और भगवान श्री हरि कब हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता। और भागवत श्रवण करने की इच्छा ही उत्पन्न होती है शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, इसके श्रवण मात्र की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर ही चित। यह भागवत स्वर्ग में प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर स्वर्ग में प्राप्त होती तो देवता जिस अमृत की प्राप्ति के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, उस अमृत को लेकर के श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नहीं आते। स्वर्ग लोक में यह भागवत श्रवण करने को प्राप्त होने वाली नहीं है। सत्ये ब्रह्मलोक में नहीं, वैकुंठे वैकुंठ लोक में नहीं, कैलाश लोक में नहीं है। इसलिए भगवान शंकर को जब कथा सुननी होती है तो वे अगस्त मुनि के पास आते हैं। ऐसी कथा आप लोगों को श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके, गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके और ऐसे उत्तम वक्ता से श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस संसार में आपसे बढ़कर भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता है। आज सप्तम दिवस है, कथाएं बहुत सी हैं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ श्री व्यास जी के हृदय में, आप सभी के हृदय में भगवत भक्ति का निरंतर संचार होता रहे। व्यास जी ऐसे ही सुमधुर वाणी से आप सभी को कथा श्रवण कराते रहें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, तपोवन सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री